नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुजी एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रोलॉजर हेमंत रैना आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया टॉपिक लेकर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और सुखी हैं अपने अपने घरों में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे 12 राशियों की। उस श्रृंखला में हमने पहली राशि कवर की थी लास्ट वीडियो में, जो कि मेष राशि थी। आज हम बात करेंगे दूसरी राशि की, जो है वृषभ राशि। वृषभ यानी कि टॉरस। दोस्तों, आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि किसी भी राशि का स्वरूप, नेचर, व्यक्तित्व जो है 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं मैं फिर से आपको बताऊंगा। सबसे पहली राशि का प्राकृतिक स्वरूप, दूसरा तत्व, और तीसरा जो होता है राशि का स्वामी ग्रह। वृषभ राशि का स्वरूप कैसा होता है? जैसा कि नाम से पता लग रहा है, वृष मतलब होता है बैल। तो इस राशि का जो स्वरूप है, अंतरिक्ष में जो देखा गया या जो बोला गया, जो स्वरूप बताया गया, वो स्वरूप बताया गया एक बैल की तरह। अब ऐसे जो जातक होते हैं, जो वृषभ राशि के जातक होते हैं, उनके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं एक बैल की होती हैं। वो क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं उसको हम ज़रा रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। देखिए दोस्तों, जब बैल छोटा होता है, बछड़ा होता है, जब तक वो बड़ा होता है, जब वो अपनी शक्ति को संगठित करता है, उसके बाद वो क्या क्या काम करता है। जब दुनिया बनी थी, जब से बैल इंसानों की लाइफ में, मनुष्य की लाइफ में आया, मनुष्य के जीवन में आया, तब से इंसान की लाइफ चेंज हो गई। खेतों में बैल का काम, किसी सामान की ढुलाई के लिए भी बैल का काम, बैल, गाय, ये जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुके थे। तो अगर वृषभ राशि के जो जातक होते हैं वो अपनी शक्ति को संगठित कर लें, तो उनके जैसी पावर, उनके जैसी इच्छा शक्ति, दृढ़ता 12 राशियों में से मैं बोलूँगा किसी के अंदर नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में। कृष्णा जी वृषभ राशि के जातक थे और उन्होंने महाभारत में क्या भूमिका निभाई वो आप सभी पहले से जानते हैं। दोस्तों, बैल जब एक गाड़ी में जुड़ता है, चाहे कच्चा रास्ता है, चाहे पक्का रास्ता है, चाहे उसको पहाड़ में चढ़ना है, वो उस गाड़ी को अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। यही चीज़ वृषभ राशि के जातकों के अंदर भी पाई जाती है। एक बार वो अपने ध्येय की तरफ सीधा देख लें, उसकी तरफ वो चले जाएं, तो वो फिर उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं और पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है तत्व। तत्व जो है इस राशि का, वो पृथ्वी बोला गया है। पृथ्वी तत्व की ये राशि है। पृथ्वी तत्व के क्या गुण ऐसे जातकों के अंदर पाए जाते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो राशि है ये स्थिर राशि है। ऐसे जो लोग होते हैं ये ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, या बोला जाता है, जिसको हम अगर बात करें कि ग्राउंड रियलिटी जो होती है, ये ग्राउंड रियलिटी वाले जो लोग हैं, ये लोग इमेजिनेशन में नहीं जीते हैं। ये हर चीज़ का जो है असलियत देख के, खुद को देख के, परख के, उस हिसाब से फिर ये किसी काम में आगे बढ़ते हैं। सो दे आर वेरी प्रैक्टिकल। अब आपको एक चीज़ और बोलूँगा, जो इंसान ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो अपनी असलियत जानता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, वो इंसान कहीं भी पहुँच सकता है। उसका नीचे गिरने का कहीं से कहीं तक कोई मतलब ही नहीं है। तो ये इंसानों के अंदर, जो वृषभ राशि के जातक हैं, इनके अंदर यही क्वालिटी पाई जाती है कि ये इंसान ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं। और जो इंसान ज़मीन से जुड़ा हुआ है, उसके सेंसेस बिल्कुल ठीक काम करेंगे, उसको अपनी सच्चाई पता होगी, उसको अपने बारे में सब कुछ पता होगा, अपनी कमियां और अपनी अच्छाइयां, हर चीज़ वो जानता होगा। तो ऐसा इंसान सफलता की तरफ जल्दी बढ़ सकता है। ऐसे जातकों के बारे में ये भी बोला जाता है कि ये इतने मेहनती होते हैं कि इनको बंजर ज़मीन का एक टुकड़ा दे दिया जाए, ये उसको भी बिल्कुल उपजाऊ और हरियाली से भरपूर बना देते हैं। ये क्वालिटी भी इन जातकों के अंदर पाई जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है इस राशि का राशि स्वामी। इस राशि का राशि स्वामी है शुक्र। शुक्र के पास 2 राशियां बोली गई हैं। पहली राशि है वृषभ राशि और दूसरी राशि लिब्रा यानी कि तुला राशि। तो ये 2 राशियों का जो स्वामित्व है शुक्र के पास है। शुक्र जो है, एक तरीके से हम बात करें कि प्रैक्टिकल जो नॉलेज है या प्रैक्टिकलिटी की तरफ ज़्यादा लेके जाते हैं। तो वृषभ राशि के जातक प्रैक्टिकल होते हैं। ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये शुक्र की वजह से ऐसे जातकों के अंदर पाई जाती हैं। अब इस राशि का एक स्वरूप जो बोला गया, जब हम इसको देखते हैं नीचे से आसमान की तरफ, जब ये राशि देखी गई थी, इसका स्वरूप कैसा होता है? इसका स्वरूप है गोल, अर्थ की तरह, यानी कि ऐसे इंसान ठहराव वाले हो गए। दूसरा इसका जो स्वरूप है, उसके ऊपर, अर्थ के ऊपर चंद्रमा, अर्धचंद्र बना हुआ है। अर्धचंद्र से इसका क्या मतलब है? ऐसे इंसान रहते ज़मीन पर हैं, लेकिन उनकी जो आंखें हैं, उनकी जो निगाहें हैं, वो आसमान की तरफ होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। और इनके अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इतना महत्वाकांक्षा रखने के बावजूद इनको पता है कि ये कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ये एक बार अगर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ गए, ये कभी पीछे नहीं आएंगे। ये हमेशा ऊंचाइयाँ चढ़ते जाते हैं और चढ़ते ही जाते हैं। दोस्तों, अब आते हैं इनके नेगेटिव पॉइंट की तरफ। दोस्तों, मैंने अपने अनुभव में अभी तक ऐसे जातकों के अंदर कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं देखा है।
तो दोस्तों ये थी जानकारी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।